नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग में गूंजा हरियाणा न्यूज के ऑपरेशन का मामला। हरियाणा न्यूज के खबर के सहारे कांग्रेस की पोल खोल। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकर्ता मीटिंग में बीजेपी सरकार की पोल खोल। आरक्षण आंदोलन के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। हुड्डा की कार्यकर्ता मीटिंग में रणधीर कापड़ीवास का स्टिंग दिखाया गया और यहां पर कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग में हरियाणा न्यूज के ऑपरेशन खुलासा का बोलबाला दिखाई दिया। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकर्ता मीटिंग में बीजेपी सरकार की पोल खोल देखने को मिली। दरअसल आरक्षण आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और हुड्डा की कार्यकर्ता मीटिंग में रणधीर कापड़ीवास जिनका स्टिंग किया गया था वो दिखाया गया है। तो हरियाणा न्यूज ने आपको बता दें कि रणधीर कापड़ीवास का स्टिंग दिखाया गया है। और न सिर्फ विधानसभा के बाहर बल्कि विधानसभा के अंदर भी इस पूरे ऑपरेशन आंदोलन की गूंज देखने को मिली थी। और एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मीटिंग रखी थी उस मीटिंग में रणधीर कापड़ीवास का स्टिंग दिखाया गया है। हरियाणा न्यूज के बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मीटिंग में हरियाणा न्यूज का ऑपरेशन खुलासा की गूंज सुनाई दी है। इस कार्यकर्ता मीटिंग में बीजेपी सरकार की पोल खोल की गई है। संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, एक बार फिर से हरियाणा न्यूज के ऑपरेशन आंदोलन का पूरा तरीके से यहाँ पर बोलबाला देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर रणधीर कापड़ीवास के स्टिंग को दिखाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा न्यूज की तरफ से जो ऑपरेशन खुलासा किया था उसका असर आज भी यहाँ पर देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक पोल खोल अभियान यहाँ पर शुरू किया फरीदाबाद से। वो इसकी शुरुआत करें फरीदाबाद में, साथ ही वो कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले रहे हैं। वहाँ पर जैसे कार्यकर्ता वहाँ पर जुटते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्टर, बड़ी बड़ी LED, बड़ी बड़ी स्क्रीन वहाँ पर लगाई और उन सब स्क्रीन पर यही जो हरियाणा न्यूज ने खुलासा किया था, जिसमें जो बीजेपी के रेवाड़ी से विधायक रणधीर कापड़ीवास थे, कहीं ना कहीं आंदोलन को लेकर अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। पूरे खुलासे को आज एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच रख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हरियाणा न्यूज की जो खबर का असर था वो अब तक बदस्तूर यहाँ पर कायम है। और कहीं ना कहीं जो खुलासा हरियाणा न्यूज ने किया था उसके बाद से कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार थी पूरे आंदोलन को लेकर बिल्कुल बैकफुट पर आ चुकी थी। क्योंकि जब हरियाणा न्यूज ने खुलासा किया उस वक्त प्रोफेसर वीरेंद्र की एक ऑडियो क्लिप आई थी। उस ऑडियो क्लिप के आने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पर आ गई थी, बिल्कुल कटघरे में खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही हरियाणा न्यूज का ऑपरेशन खुलासा होता है उसके बाद से कई सवाल या निशाने वहां पर लग जाते हैं। रणधीर कापड़ीवास अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हैं, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और जो ऑपरेशन खुलासा था उसका असर आज एक बार फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी संख्या में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं और एक अभियान यहाँ पर चला रहे हैं, पोल खोल अभियान। और जो हरियाणा न्यूज के खुलासे इसके जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और ये बता रहे हैं, और आप साफ तौर पर तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां हरियाणा न्यूज के ऑपरेशन आंदोलन को साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कि किस तरीके से बीजेपी के ही नेता रणधीर कापड़ीवास थे, बीजेपी के विधायक रणधीर कापड़ीवास ने अपनी ही सरकार पर किस तरीके से निशाना साधा था। और ये दिखाया गया है कि बीजेपी के अपने ही लोगों ने कैसे सरकार पर निशाना साधा और क्या क्या बातें उनकी तरफ से इस आंदोलन के लिए कही गई। बड़ी खबर के साथ ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग में हरियाणा न्यूज का ऑपरेशन आंदोलन की गूंज सुनाई दी है। हरियाणा न्यूज के सहारे बीजेपी की पोल खोल करने में जुट गई है कांग्रेस। कार्यकर्ता मीटिंग में बीजेपी सरकार के लिए ये पूरा का पूरा स्टिंग दिखाया गया कि कैसे बीजेपी सरकार के ही लोगों ने दोहरा रवैया अख्तियार किया, अपनी ही सरकार पर ये वार किया। हुड्डा के कार्यकर्ता मीटिंग में ये पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया। हमने लगातार आपको दिखाया था आरक्षण आंदोलन के दौरान
कि क्या गतिविधियां चल रही हैं, किस तरीके से बीजेपी सरकार के अपने ही लोग अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब इसी के सहारे कांग्रेस ने पोल खोल की है बीजेपी की कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर हरियाणा न्यूज के ऑपरेशन आंदोलन की गूंज साफ तौर पर दिखाई दी है। हुड्डा की कार्यकर्ता मीटिंग में रणधीर कापड़ीवास का स्टिंग दिखाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ तस्वीरें भी आप देखिए कि कैसे हजारों की भीड़ में यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन था और यहां पर ऑपरेशन आंदोलन को दिखाया गया कि कैसे रणधीर कापड़ीवास अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नवजोत जी, विधानसभा में तो इसकी गूंज सुनाई भी दी थी और अब एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में ऑपरेशन आंदोलन की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ऑपरेशन आंदोलन में रणधीर कापड़ीवास जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका एक स्टिंग सामने आया था और जो हमने खुलासा किया था कि किस तरह से बीजेपी के विधायक कापड़ीवास अपने ही सरकार को कटघरे में इस आंदोलन को लेकर खड़ा कर रहे हैं और कई गंभीर आरोप उन्होंने अपनी सरकार के कुछ लोगों पर लगाए थे। उन्होंने बताया, रणधीर कापड़ीवास ने ये कहा था कि मैंने हाईकमान को बताया कि बीजेपी पहली ऐसी पार्टी जिसने अपनों को मरवाने का काम किया, तो कुछ गंभीर बातें कही थी। लेकिन कांग्रेस एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके सहारे जिस तरह से उनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुझे अंदाजा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रोफेसर वरिंदर का जो एक ऑडियो स्टिंग सामने आया और फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कटघरे में खड़ा किया गया, ये बीजेपी इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस ही इस आंदोलन की जिम्मेदार है। तो इस स्टिंग के जरिए ऑपरेशन आंदोलन का जो रणधीर कापड़ीवास का स्टिंग हमने दिखाया, जो खुलासा किया, उसको दिखाकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हुड्डा कहीं ना कहीं अपनी उस पोजीशन को सेव करने की बात कर रहे हैं और अपनी क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं और ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के अपने लोग अपनी सरकार पर जब सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनकी पार्टी, उनके लोग इस आंदोलन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार है, ना कि हुड्डा, ना कि कांग्रेस। तो ये सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं इसके सहारे। चलिए नवजोत जी, बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू ये साफ तौर पर कह रही हैं कि अब स्टिंग ऑपरेशन के सहारे अपनी पोजीशन को सेव करने में जुट गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज का ऑपरेशन आंदोलन, जिसका स्टिंग रणधीर कापड़ीवास पर किया गया था। रणधीर कापड़ीवास ने साफ तौर पर यह कहा था इस स्टिंग में कि ये पहली सरकार होगी जिसने अपनों का ही कत्ल किया। और सुनाते हैं आपको कि इस स्टिंग के दौरान आखिरकार क्या कुछ कहा था रणधीर कापड़ीवास ने। तक में जो पंजाबी बनिए छाट के जो लूट हुई थी, तो आरक्षण नहीं था। पंजाबी वर्ग, बनिया वर्ग और गरीब जातियों के लोग ना तो आरक्षण की कभी भी विरोधी नहीं रहे। और उनको जो लूट करी है, इसका मतलब है ये कुर्सी के लगाए थे, आरक्षण की लगाई। और तीसरी पुष्टि वो हो गई जब प्रोफेसर वीरेंद्र की ये, इससे तो बिल्कुल साफ हो गया कि आंदोलन नहीं था, कुर्सी की लड़ाई थी। और इसमें एक विशेष व्यक्ति, दूर दूर तक लोग शामिल हो गए। यूपी से बालान जी आए, यशपाल मलिक जी आए। हरियाणा के आरक्षण की लड़ाई में कुर्सी सधवाने और साधने का जो ये ड्रामा चला, उसमें ये सब लोग शामिल रहे हैं। तो साफ तौर पर आपने सुना रणधीर कापड़ीवास को, जो हम एक बार फिर से आपके सामने हमने रखा है कि कैसे अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे कि दूर दूर से लोग आए, उत्तर प्रदेश से भी लोग आए यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। संजीव बालियान तक का नाम लिया गया, जाट नेता यशपाल मलिक का नाम लिया गया और ये भी रणधीर कापड़ीवास की तरफ से कहा गया कि ये पहली सरकार है जिसने अपनों का ही कत्ल करवाया है। साफ तौर पर नाम लिया गया कि कुर्सी साधने और कुर्सी सधवाने के लिए आरक्षण आंदोलन की ये लड़ाई लड़ी गई। आंदोलन सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं था, बल्कि निजी हितों को साधने के लिए, कुर्सी के खेल को साधने के लिए किया गया।
एक और कही अपने केंद्रीय नेतृत्व को मैंने कहा, जाके कहा कि ये पार्टी पहली पार्टी और पहली सरकार है जिसने अपने लोगों को कत्ल करवाया है। इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने ही रणधीर कापड़ीवास ने ये तमाम बातें रखी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये साफ तौर पर इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कह रहे हैं रणधीर कापड़ीवास। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर और सुनाया भी हमने आपको कि कैसे रणधीर कापड़ीवास ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि ये पहली सरकार है जिसने अपने ही लोगों का कत्ल करवाया। इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी जुड़े हुए, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप जी, इस आंदोलन की गूंज अब साफ तौर पर पॉलिटिकल हलके में भी सुनाई दे रही है, खासतौर पर कांग्रेस में, और इसको लेकर के अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पोजीशन को सेव करने की कोशिश में जुटे हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधे आरोप लग रहे थे कि पूरे आंदोलन की रूपरेखा उनके चारों तरफ घूमती नजर आ रही है और सीधे तौर पर विपक्षी पार्टी और केंद्र सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी सीधे नाम लेकर आरोप लगा रही थी, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच में उन्हें सफाई देने का मौका मिल गया इस खुलासे के दौरान कि देखिए बीजेपी के अपने ही नेता, अपने ही एमएलए ये कह रहे हैं कि हमारी ही पार्टी ने करवाया इसलिए मैं दोषी नहीं हूं। लेकिन ये सफाई वो पार्टी के अंदर तो दे सकते हैं, लेकिन बाहर लोगों में जाना अभी उनके लिए मुश्किल होगा। ये ठीक है, वो सफाई दे रहे हैं कि देखिए वो मान रहे हैं कि हमारे ही पार्टी का काम है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो सामने हैं प्रत्यक्ष रूप से रखी जा रही हैं वो उनको अपनी पार्टी में डिफेंड कर रहे हैं। जैसा नवजोत ने कहा कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सफाई दे रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, बीजेपी के नेताओं ने अंदर खाने ये माना है कि हमारी पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी। तो अपनी पोजीशन को सेव करने में साफ तौर पर जुटे हैं कार्यकर्ताओं के सामने। तो ये बड़े खबर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा न्यूज के ऑपरेशन आंदोलन की गूंज साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन में स्पेशल चलाया गया और दिखाया गया कि कैसे बीजेपी पर अपनी ही सरकार के लोगों ने कैसे वार किया। रणधीर कापड़ीवास के इस स्टिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को कुछ संदेश देने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की गई। चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, लेकिन जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपार आए मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिस्म ने ते ढीला भी खत्म कर देता, सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी साफ क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। The wait for global education in Sirsa is finally over.
MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन, शुद्ध घी, भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। चलिए खास खबर में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है और सियासत के इस खेल में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इस कहावत को सच साबित कर रहे हैं दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। कल एसवाईएल के पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने हरियाणा का पक्ष लेते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ हलफनामा दायर किया था, जिस मामले में अब हलफनामा दायर करने वाले एडवोकेट को ही दिल्ली सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। जिसके बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली जल बोर्ड के एडवोकेट ने ऐसा क्यों किया? क्या दिल्ली सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर इसके पीछे भी सियासत का कोई पहलू छुपा हुआ है? एक रिपोर्ट फिर चर्चा। कल तक एसवाईएल के मुद्दे पर जिस केजरीवाल सरकार के अचानक हृदय परिवर्तन की चर्चाएं जोरों पर थी, आज उसका सच सामने आ गया है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के वकील सुरेश चंद्र त्रिपाठी ने एसवाईएल की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के खिलाफ हलफनामा दिया था। हलफनामे में कहा गया, एसवाईएल के पानी पर सिर्फ पंजाब का ही नहीं बल्कि हरियाणा का भी हक है। जब यह खबर फैली तो केजरीवाल सरकार ने त्रिपाठी को बर्खास्त कर दिया। यह सख्त फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल पानी के मुद्दे पर पंजाब के साथ खड़े हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के अचानक एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा सरकार के साथ खड़े होने पर सवाल उठने लगे थे और पंजाब में चुनाव से ठीक पहले विरोधियों को आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या केजरीवाल की बिना इजाजत के पंजाब के खिलाफ हलफनामा दायर किया गया? क्या पंजाब चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एडवोकेट को हटाया? दिल्ली जल बोर्ड के एडवोकेट ने बिना सरकार की रजामंदी के ऐसा क्यों किया? क्या पंजाब के मद्देनजर केजरीवाल की कोई नई चाल है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे खास खबर में। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से वीर कुमार यादव और आपकी तरफ से श्याम गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से बातचीत करेंगे हम। श्याम गुप्ता जी, पहले आपके पास आना चाहूंगे। आखिर कल तक दिल्ली जल बोर्ड के वकील सुरेश चंद्र त्रिपाठी ने जो हलफनामा दायर किया वो सब कुछ सही दिख रहा था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उनको बर्खास्त कर दिया है, सरकार ने बर्खास्त कर दिया है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बिना अरविंद केजरीवाल की इजाजत के ही दिल्ली जल बोर्ड के वकील ने ये हलफनामा दायर कर दिया? देखिए, वकील साहब का फर्ज था, दायित्व था दिल्ली सरकार को चलना चाहिए।
यदि आप फैसले के विरोध में जा रहे हैं, जनता के हितों के खिलाफ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ चाहिए और वो होगी। और हमारा स्टैंड सीधा सीधा भाई, पंजाब हरियाणा को पानी जारी रखे, हरियाणा दिल्ली को जारी रखे और सबको पानी उपलब्ध होना चाहिए, सीधा सीधा स्टैंड हमारा। इसके अलावा हम कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात कर नहीं रहे स्टैंड। चलिए श्याम गुप्ता जी लौटेंगे आपके पास। बीजेपी की तरफ से वीर कुमार यादव जुड़ गए हमारे साथ। वीर कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। अरविंद केजरीवाल के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली जल बोर्ड के वकील को ही बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर हलफनामे में कहा था कि पंजाब के साथ हरियाणा को भी पूरा हक है कि SYL का पानी उसे मिले। इसके पीछे भी कोई सियासत है? निश्चित तौर पर केजरीवाल जी वास्तव में हर बात में राजनीति करते हैं, बहुत छोटी राजनीति करते हैं। पहले दिया वो दिल्ली के हितों के खिलाफ था। अरे भाई, आप बयान क्या दे रहे हो? हरियाणा की यानी नहरों से आप कैरी करके पानी ले जा रहे हो और आपके पास पानी जा रहा है, उस पर ही आपने तीखा बयान दे दिया। जब कहीं उनको रात को समझ में आई होगी, कुछ लोगों ने समझाया है, तो मेरे ख्याल से वो यू टर्न ले गए। उनका कभी कोई स्टैंड रहा ही नहीं, हमेशा छोटी पॉलिटिक्स, हमेशा मौका प्रस्ती। तो ये मैं समझता हूँ केजरीवाल जी ने जो राजनीति करते हैं वो केवल राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, जनहित से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। श्याम गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल मौका परस्ती की राजनीति करते हैं, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मौका परस्ती की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करते हैं। आज भारतवर्ष में चारों तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। महाराष्ट्र में कितने लोग मर रहे हैं, पानी के लिए लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इन लोगों का ध्यान उन जनता के समस्याओं को दूर करने के बजाय एकमात्र अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते हैं। इसके अलावा इनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि हमारा कहना है कि देश के हर व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराया जाए, लेकिन केंद्र सरकार में विफल रही है। दूसरी ओर ये लोग पाकिस्तान के ISI को एजेंडे को बुला करके और भारत माता की जय कहने वाले बच्चों को पिटवा रहे हैं। ये इनकी असली राजनीति सबसे सामने नजर आ रही है और जनता इनको बता देगी आने वाले चुनाव में कि अगली बार मोदी साहब। चलिए, चुनाव के मद्देनजर ही तो सारा खेल है। बहुत शुक्रिया श्याम गुप्ता जी आपका। वीर कुमार यादव जी आपका भी बेहद शुक्रिया। शकील अहमद ने बकायदा इसको लेकर ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में होते हैं तो पंजाब की बात करते हैं, लेकिन जब दिल्ली में होते हैं तो हरियाणा की बात करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरोला जी भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये तमाम जो बात हो रही है, इन सब के पीछे का आखिर सच क्या है। प्रदीप जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? पहले राजनीति मुद्दों पर और नैतिकता के आधार पर की जाती थी, अब राजनीति सिर्फ चुनाव के आधार पर की जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पंजाब में चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान पंजाब के चुनाव पे है, क्योंकि उन्होंने पंजाब के चुनावों में उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारी पोजीशन अच्छी है, तो क्यों ना पंजाब के लोगों की ही बात कर कर चुनाव में फायदा उठा लिया जाए। इसलिए उन्होंने पहले ये कहा कि जो भी वक्तव्य दिया वो पंजाब के पक्ष में था, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपने पक्ष में, उनके दिल्ली के पक्ष में नहीं था वो वक्तव्य, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली को उससे नुकसान पहुंच रहा था। पानी हरियाणा को मिलता तो उसका एक भाग, क्योंकि जो समझौता है लोंगोवाल समझौता, उसमें दिल्ली भी एक पार्ट है। तो शायद केजरीवाल ये भूल गए कि वो पंजाब के चुनाव में फायदा उठाने के लिए दिल्ली के हितों की अनदेखी कर गए। लेकिन जैसे ही वो उन्हें दिल्ली में आए और उन्हें होश आया कि ये बात अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जल बोर्ड के एडवोकेट ने बिना सरकार के सहमति के कोई एफिडेविट दिया हो, ये संभव नहीं है। सरकार का कोई ना कोई अंग उसमें जरूर इन्वॉल्व रहा होगा, और ये दिल्ली के लिए, दिल्ली की पानी के हितों के लिए ये जरूरी भी है कि आप अपनी लड़ाई अपने पक्ष को भी रखें कोर्ट में। इसलिए वो एफिडेविट दिया गया कि हरियाणा का जो मांग है वो ठीक है, क्योंकि उसमें दिल्ली के लिए भी पानी का हक जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो हुआ और उन्हें पता लगा कि पंजाब में पहले बयान ये दे चुका हूं और पंजाब में उसका असर पड़ेगा, तो दूसरी कार्रवाई कर दी। अब पूरे इस प्रकरण में कहीं कोई स्टैंड नजर नहीं आ रहा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कि वो पंजाब के साथ है या हरियाणा के साथ है या अपने साथ भी है या नहीं है। तो ये पूरी राजनीति सिर्फ चुनाव की राजनीति है। जहां जहां चुनाव जिस जिस स्टेट में होता है उसमें वो नेता लोग वहां उसी तरीका का बयान देते हैं, और शायद कहीं न कहीं दूसरे स्टेट में वो बयान विरोधी भी हो सकता है। तो ये अरविंद केजरीवाल तो बड़े पैमाने पे करते हैं, बाकी पार्टियां भी करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस अलग-अलग रवैया। बिल्कुल, कांग्रेस की पंजाब इकाई का मत ये है कि वो पंजाब के साथ है, नहर खुदवाने, नहर पाटने में उनके साथ थे, लेकिन यहाँ वो लोग वॉकआउट करते हैं, वही कांग्रेस पार्टी वॉकआउट करती है। तो ये सब अपने अपने हितों की बात और चुनावों की बात मद्देनजर, पंजाब में चुनाव नहीं होता तो शायद ये भाषा
न कांग्रेस की होती और न ही आम आदमी पार्टी की। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस तमाम बातचीत के लिए। आपका वक्त की कमी हमारे पास। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो सियासत के मद्देनजर हो रहा है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब देखना होगा कि SYL के इस मसले पर आखिर सियासत कब तक होती रहेगी। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।